इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फंडा आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल टू होता है आपका e दी पावर f ऑफ x। ये जानना चाहिए आपको, ये चीज क्लास में मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आप इस पे ये चीज तो आपको दिख नहीं रहा है, इस पे आपको ये चीज दिख नहीं रहा है, मन में ख्याल आ रही है कि सर ये और ये तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे? है ना, करोगे क्या? तो आपको करना ये ना कि log x को आपको t मान लेना है, log x को आपको क्या मानना है ना, t मान लेना है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 57 से लेके 87 तक यही इसी कॉन्सेप्ट आपको भरा पड़ा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो देखो, तो लेट log x इक्वल टू t, log x इक्वल टू t, तो आपका x इक्वल टू e दी पावर t ये होता है। अब बहुत कोई के मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये चीज हुआ कैसे? तो देखिए, यदि आप log अच्छे से पढ़े होंगे, यदि a दी पावर x इक्वल टू y है, a दी पावर x इक्वल टू y है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं log a y इक्वल टू x, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, आपका e दी पावर t यानी e दी पावर t इक्वल टू y है, यानी इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए, इससे आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको जो है आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसका बेस में क्या है ना, e है, इसका बेस में क्या है ना आपका e है। और इसी चीज को हम लोग log बेस e x को हम लोग लिख सकते हैं ln, ठीक ना, एक नेचुरल लॉग, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक ना। तो ये चीज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये चीज बता दिया। अब देखो होगा क्या, अब आपका होगा क्या, जब हमने x इक्वल टू e दी पावर t लिख दिया, जब मैंने क्या किया ना, x इक्वल टू ये चीज मैंने लिख दिया, अब मैं क्या करता हूं ना, इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, इस चीज को ना क्या करता हूं ना, डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, e दी पावर t का e दी पावर t dt बाय dx, मैंने इतना लिख दिया। अब देखो होगा क्या, 1 बाई लॉग एक्स, लॉग एक्स को मैंने क्या माना, टी माना, यानी 1 बाई टी माइनस 1 बाई लॉग एक्स को मैंने क्या माना, टी का स्क्वायर, और dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dx इक्वल टू e दी पावर टी dt लिख सकते हैं। तो e दी पावर टी dt ये हो गया। अब देखा जाए ना तो ये जो है ना इस फॉर्म में है, आप यदि इस चीज का डिफरेंशिएशन करते हो ना तो आपको ये चीज मिलेगा, इस चीज का डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज मिलेगा। तो हम इसको आंख बंद करके लिख सकते हैं e दी पावर t इंटू 1 बाई टी प्लस सी, समझे? तो t की जगह क्या है ना, ये है e दी पावर log x इंटू 1 बाई टी, टी की जगह क्या है ना, log x है, log x। तो ये जो हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा x बाय log x प्लस सी, ये है आपका cos 4x dx, ये है। इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे सोचिए। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे या फिर जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा, 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y, ये इक्वल टू होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये होता है, समझ लो। आपको यहां पे भी यही वाला फॉर्मूला लगाना है,
आपको जो है ना यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो करोगे कैसे, मैं ऊपर नीचे तो दो दो गुना कर सकता हूँ ना, ऊपर नीचे कट जाएगा, सिंपल है। मैंने यहाँ पे 2 गुना कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। लो, क्यों ना, इस फॉर्म में लाने के लिए। तो देखो होगा क्या, e दी पावर माइनस एक्स, e दी पावर माइनस एक्स, ये 1/2। अब क्या करो, cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x dx, इतना लिख सकता हूं मैं। अब आपको करना क्या है ना, 1/2 e दी पावर माइनस एक्स cos 6x dx प्लस 1/2 e दी पावर x, और ये क्या हो जाएगा ना, cos माइनस 2x, और हम ये जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा ना, cos 2x dx। अब क्या करना है आपको ना, इसको शांति से इंटीग्रेट कर देना है। इस चीज को आपको क्या करना है, शांति से इंटीग्रेट कर देना है। और आई होप क्या, e दी पावर रूट एक्स dx 33। आपको यहाँ पे करना है ना, रूट एक्स को आपको t मान लेना, लेट रूट एक्स इक्वल टू t। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, इसे जब आप करोगे तो मैं इसे कर ही देता हूँ, इस चीज को मैं कर ही देता हूँ। देखो इसे मान लीजिए, इसे डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत बार कर चुका इसे, 2x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dt इंटू 2 रूट एक्स, समझे। बस यहाँ पे रख देने का, e दी पावर रूट एक्स को आप क्या बना t, और dx का जगह क्या हो जाएगा ना, dt इंटू 2 रूट एक्स, और रूट एक्स क्या हो जाएगा ना, ये t हो जाएगा, यानी 2t e दी पावर t dt बन जाएगा। 33 हो गया। sin 2x dx कैसे करोगे, हाँ? तो देखो यहाँ पे जरा सा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इस पे जरा सा समय लगेगा आप लोग का भी। आप क्या करो, आपका काम है ना कि sin 2x का फॉर्मूला डाल दो। तो sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, यही होता है ना, होता है। तो e दी पावर sin x इंटू 2 sin x इंटू cos x dx। अब देखो दिख जाएगा, पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, दिखा नहीं दिखा, नहीं दिखा। देखो लेट sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x t का dt बाई dx। जब इतना हम कर दिए, तो अब है क्या, हाँ dx इक्वल टू, देखो ना क्या होगा, dx इक्वल टू dt बाय cos x, ये होगा। करना क्या है, यहाँ पे रखो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर t 2 sin x इंटू cos x, और dx की जगह क्या आ जाएगा ना, dt बाय cos x, ये और ये कटा, तो e दी पावर t इंटू t, साइन की जगह क्या आ जाएगा ना, t हो जाएगा dt। पिछला जैसा क्वेश्चन ये, हाँ हो गया। सॉल्व कैसे करोगे, यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा। आप यदि साइन इनवर्स को आप t मान लोगे ना, फिर क्वेश्चन आसान है। देखो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया मैंने, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मैंने मान लिया, t मान लिया। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। इतना तो जानते हो ना, जानते हो। जब ये sin x इक्वल टू t हो गया, इसे डिफरेंशिएट कर दो,
तो देखो डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी इसे मत करना, इसे करना। इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। इतना कर सकते हो ना, बस हो तो गया सॉल्व। अब देखो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो ना, साइन टी लिख सकते हो। x इक्वल टू क्या लिख सकते हो ना, साइन टी, साइन टी। और साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो ना, टी लिख सकते हो। और dx को आप क्या लिख सकते हो ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये कट गया, यानी साइन टी टी डी टी। आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन का तो आप सॉल्यूशन कर दोगे, इसका कर दोगे, बट आंसर आपसे मैच नहीं करेगा। यदि आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी देने जा रहा हूं उसका यदि आपको कॉन्सेप्ट है तो आप आंसर इससे मैच नहीं करवा सकते हो। तो देखो होगा क्या, हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक ना। तो t को बाहर लो, साइन टी डी टी माइनस डी टी बाई डी टी साइन टी डी टी, बाई पार्ट्स लगा रहा हूं, आई होप कि आप इतना तो पकड़ ही लोगे, डी टी। इतना कर सकते हैं। तो माइनस टी कॉस टी, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी डी टी, यानी माइनस टी कॉस टी, ये प्लस 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 ये क्या आ जाएगा ना, साइन टी प्लस से। अब देखो क्वेश्चन था आपका x के टर्म में, आंसर आ रहा है आपका t के टर्म में, ठीक ना। क्या करोगे, तो देखो t इक्वल टू क्या जानते हो ना, साइन इनवर्स। तो माइनस साइन इनवर्स x, कॉस टी का वैल्यू आपको नहीं पता, कॉस टी का वैल्यू नहीं पता। तो देखो इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है, आपको साइन टी इक्वल टू जब x दिया हुआ है, साइन टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हम आपसे पूछे कि cos t इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। ये मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, स्टिल यदि आप भूल गए हो तो देखो 10th में आप पढ़ोगे, 10th में आप क्या पढ़ोगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। पढ़े थे, पढ़े थे। तो एक ट्रायंगल बनाने का आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाने का, साइन टी आप इसे, ये जो क्या है ना, एक टी एक प्रकार से देखा जाए तो एंगल ही है ना, आप इसे टी मान लो, आपने इसे क्या माना ना, टी माना। एक्स, ये सामने वाला भुजा एक्स हो जाएगा, और ये जो कर्ण है इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। जब ये हो गया तो ये वाला क्या होगा बताओ तो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा नहीं जी, होगा। बस आपको यहां पे लगा दो, सॉल्व क्वेश्चन। कॉस टी क्या हो जाएगा, बेस बटा हाइपोटेनस। तो कॉस टी की जगह आप लिखोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी की जगह क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे प्लस सी। यही आपका आंसर। ये वाला फंडा आपको याद रखना पड़ेगा, याद क्या रखना है तो है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। तो ये आपका 35 क्वेश्चन नंबर बन गया। आप इसे अप्रोच कैसे करोगे, तो टेन इनवर्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये वाला चीज कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, टेन इनवर्स को हम मान लेते हैं टी मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। जब आप इतना तक लिख सकते हो तो आप आगे लिखो। अब देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, आप ना x इक्वल टू क्या लिख सकते हो ना, 10t लिख सकते हो, x इक्वल टू क्या लिख सकते हो ना, 10t लिख सकते हो। तो आपका x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 10 स्क्वायर टी, और
टेन इनवर्स इक्वल टू आपने क्या माना है ना, टी माना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका dx का जगह क्या हो जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ये होगा। तो आपका ये और ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा, टेन स्क्वायर टी इंटू टी dt, ये हो गया। अब देखिए, अब आगे करोगे क्या ना, टेन स्क्वायर आ गया ना, तो टेन को हम क्या करते थे ना, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू टी डी टी, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू टी डी टी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू टी, सेक स्क्वायर टी इंटू टी डी टी माइनस टी डी टी, होगा ना। आप इस चीज का इंटीग्रेशन जानते हो, ये क्या हो जाएगा ना, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ना, आप इसे भी मानिए, इसे यू मानिए, तो हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ना, टी सेक स्क्वायर टी माइनस डी टी बाई डी टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी का होल का क्या हो जाएगा ना, डी टी हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, टी स्क्वायर बाई टी प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा ना, टी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ना 10t हो जाएगा ना 10t माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t dt माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जब ये इतना तक आप कर लेते हो, जब आप इतना तक कर लेते हो, तो मैं इसे ऊपर की ओर लिखता हूं। तो आगे क्या होगा, आगे आपका हो जाएगा टी 10t माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, माइनस लॉग cos x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग मॉड cos x की जगह क्या क्या है t होगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखिए t का वैल्यू आप जानते हो, t का वैल्यू क्या है ना, टेन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा ना टेन इनवर्स x, और टेन टी देखा जाए तो क्या नहीं, एक प्रकार से x है, प्लस लॉग कॉस टी। तो मैंने बोला क्या था ना, ऐसा जब भी आएगा तो आप इसे t मान लीजिए, और देखिए टेन टी इक्वल टू एक्स है, तो ये आपका x हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये क्या आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अंदर में क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा, हाँ कुछ यूं होगा। तो आपका जो अंदर में हो जाएगा, अंदर में आपका जो होगा, इस चीज को आप लिख सकते हो कॉस टी की जगह अंडर रूट कॉस टी है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, टी इक्वल टू क्या ना टेन इनवर्स टी, यानी टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका क्या होगा ना, आंसर हो गया, समझ लो। अब इस पे हो सकता है लॉग का कुछ टर्म्स में आपका आंसर में कुछ छेड़खानी किया होगा, बोलने का मतलब लॉग, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 बाई 2, इतना हम लोग लिख सकते हैं। और इसको और आप यदि सजा के लिखना चाहोगे तो आप इसे लिख सकते हो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1 बाई 2, इतना लिख सकते हो। और इसको यदि और आप आगे करना चाहोगे तो माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका होता है, ये मॉड का सॉरी लॉग का ये फंडा है, ये जो है ना आपका लॉग का फंडा है। तो आप इसको और आगे कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व आप कैसे करोगे, तो आप करो ना, x प्लस 2 को आप मान लो t, x प्लस 2 को क्या मान लो t, लेट
एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा ना लॉग एक्स प्लस 2 का आपने क्या माना ना टी माना, तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा ना टी का स्क्वायर और डी टी डी एक्स इक्वल टू डी टी। हो गया। अब आपको करना क्या है ना, ये हो जाएगा टी का पावर -2 लॉग टी डी टी। अब बस आपको इसको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको क्या करना है ना इसका इंटीग्रेशन करना है। आई होप कि ये हो जाएगा, या फिर मैं ही कर दो। तो देखिए मैं ही कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ना लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -2 डी टी माइनस ये क्या हो जाएगा ना लॉग टी बाई डी टी इंटू टी का पावर -2 डी टी। इसका क्या हो जाएगा ना होल का डी टी होगा, यानी लॉग टी इंटू टी का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा ना 1/t इंटू टी का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 डी टी। ये होगा, यानी ये फाइनली आ जाएगा ना लॉग टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे आपका कुछ कटेगा तो देखा जाए तो ये t और ये 1 कटेगा, यानी t का पावर -2 डिवाइडेड बाय -1 डी टी। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यानी माइनस लॉग टी इंटू टी और ये क्या हो जाएगा ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c। ये आपका क्या है ना फाइनल आंसर है। आपको यहाँ पे t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा x + 2 पुट करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका हो गया dx। कैसे इसे अप्रोच करोगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तो देखिए मैंने क्लास में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको जब भी इनवर्स का क्वेश्चन दिख जाए, जब भी आपको क्या करे ना इनवर्स का क्वेश्चन दिख जाए, तो आप इसे हटाने का कोशिश करो, यानी इनवर्स को हटाने का कोशिश कीजिए। तो आप कीजिए ना, आप जो करो आप कर लो x इक्वल टू आप मान लो साइन टी मान लो, x इक्वल टू आप क्या मानो ना साइन टी मान लो। जब ये आप x इक्वल टू साइन टी मानोगे, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना cos t dt बाई dx। ये हो गया। जब आपका ये चीज आ गया, जब आपका ये चीज आ गया, अब क्या करोगे, हाँ तो देखिए जब आप, हाँ ठीक है चलिए यहाँ तक तो हो गया। जब ये आ गया तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ना cos t dt हो जाएगा, dx इक्वल टू cos t dt। जब ये हो गया, अब देखिए x की जगह क्या हो जाएगा ना sin t हो जाएगा, और sin इनवर्स x, तो हम इस चीज को लिखेंगे जब x की जगह sin t डालेंगे तो ये फाइनली आपका क्या बचेगा ना t, और dx की जगह क्या आ जाएगा ना cos t dt। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये t कैसे आया, तो देखो sin इनवर्स sin t इक्वल टू आपका होता है t, समझ लो। तो बस यहाँ पे करो क्या t इंटू साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, ये हो गया। अब क्या करो ना 1/2 ऊपर नीचे 2 गुना कर दो, कर सकते हो ना। अब 1/2 को बाहर ले लो तो t इंटू साइन 2t dt कर सकते हो। जब आप इसको इतना कर सकते हो तब इसे इंटीग्रेट कर दो, t को बाहर लो साइन 2t dt माइनस dt बाई dt साइन 2t dt। अब इस होल का क्या हो जाएगा ना इंटीग्रेशन हो जाएगा dt
यानी 1/2 टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ना 2 माइनस ये 1 इंटू, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 2t बाई 2 dt, ये हो गया। अब फर्दर इसे इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 माइनस कॉस 2t इंटू t डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे काम है, अब आपका यहाँ पे काम है कि ये जो t है, ये जो t है, इस t को आपको क्या करना है ना, रिप्लेस करना है। इस t को क्या करना है ना, रिप्लेस करना है। तो अब आप इस t को कैसे रिप्लेस करोगे, अब इस t को कैसे रिप्लेस करोगे, तो देखिए, तो आपका t इक्वल टू जो हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स x हो जाएगा। t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं कि साइन t इक्वल टू एक्स है। साइन t इक्वल टू क्या है, x है। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, एक ट्रायंगल बनाओ, एक यहाँ पे आप क्या करो ना, ट्रायंगल बना लो, इस चीज को आप t मान लो, और ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जो होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कॉस टी क्या हो जाएगा, कॉस टी आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या है ना, ये है, बट यहाँ पे t का टर्म में है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, x के टर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए x के टर्म में आप लाओगे कैसे, आप इसे x के टर्म में लाओगे कैसे, तो देखिए, आप सबको इसे गुणा कर दो, तो माइनस माइनस कॉस 2t इंटू t डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। अब देखिए, यहाँ पे cos 2t है और यहाँ पे sin 2t है, तो cos 2t को आप लिख सकते हो माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और t को आप लिख सकते हो क्या ना, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 4, और साइन 2t को क्या लिख सकते हो ना, 2 साइन t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। अब देखिए, साइन t का वैल्यू जानते हो, साइन t का वैल्यू क्या है ना, x है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन t ये भी x है, कॉस t क्या है ना, ये है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा, ये -1 माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन इनवर्स x प्लस ये क्या हो जाएगा, इसे यदि आप देखोगे तो 2 साइन टी क्या है ना, x है, और कॉस टी क्या है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। ये आपका क्या है ना, आंसर है। इसी को आप सजा के लिख दो, हो जाएगा। तो ये था आपका 39 पे इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x dx। सेम प्रोसेस आप लगाओगे 39 भी बन जाएगा, जो x साइन इनवर्स x का जो लगाया ना, सेम आप x cos इनवर्स x पे लगाओगे, बन जाएगा। उसके बाद 40 नंबर पे आते हैं, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, ये आपका है, सिर्फ है आपका cot इनवर्स x है। ये भी क्वेश्चन क्या है ना, आसान है, देखो कैसे ये बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x dx। इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए, लेट cot इनवर्स x इक्वल टू t, cot इनवर्स x इक्वल टू आपने क्या माना ना, t मान लिया।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना कॉट टी। अब आप इस चीज को ना डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 और कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये होगा। उसके बाद उसके बाद आप करोगे क्या, इसके बाद आप करोगे क्या, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। जब ये इतना आ गया, जब ये इतना आ गया तो आप इस पे रख दो ना, तो कॉट इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना, टी माना, तो टी और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा ना माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, ये होगा। माइनस को आप बाहर ले लो, टी कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, अब बाय पार्ट्स लगा दो, तो माइनस टी बाहर कॉसेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। अब इस होल का क्या हो जाएगा ना इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो टी और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना माइनस कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट टी माइनस ये क्या हो जाएगा ना 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना माइनस कॉट टी डी टी, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा, टी कॉट टी, ये माइनस प्लस और फिर ये माइनस ही रखेगा इसे, तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। और कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन टी, ये है आपका फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पे टी है आपका, यहाँ पे क्या है ना टी है, तो टी इक्वल टू हम क्या जानते हैं ना कॉट इनवर्स एक्स, तो टी की जगह क्या आ जाएगा ना कॉट इनवर्स एक्स, बट कॉट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा ना एक्स हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा ना कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा ना आपका एक्स। देखिए ये क्या हो जाएगा ना एक्स माइनस लॉग, अब यहाँ पे साइन टी क्या लोगे, तो देखिए जब x इक्वल टू आपका कॉट टी है, x इक्वल टू क्या है ना कॉट टी है, आप एक ट्रायंगल बना लो, ये मान लो कि t है, तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो फाइनली होगा ये 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे आपका फिर लॉग का फॉर्मूला लगाया होगा, लॉग का फॉर्मूला लगा के, तो देखो लॉग का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज को हम लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1/2, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका। तो इसके जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ लो। तो ये है आपका 39 ही था ना, ये 39, हाँ ये आपका 40 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। तो ये है आपका पूरा हो जाता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे 41 से लेके 60 तक। तो अच्छा लगा तो बताना, नीचे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।